हाय गाइस, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल सिमरन्स कॉमर्स हब। कैसे हैं आप सभी? आई होप एंड विश की सभी कैंडिडेट्स बहुत अच्छे और एकदम स्वस्थ होंगे और अपने अपने प्रिपरेशंस में बिजी होंगे ताकि हम हमारे ड्रीम्स को अचीव कर सकें। सो आज की जो वीडियो है गाइस वो है आपके RSSB ने जो अपना कैलेंडर निकाला है, एक तो उसके बारे में, और इसी के साथ जो हमारा संगणक वाली एग्ज़ाम की हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं पूरा एग्ज़ाम को, तो उसका पार्ट नंबर 2 जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि संगणक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के आपके पास क्या बेनिफिट्स हैं, कब उसका एग्ज़ाम होने वाला है और कैसे आपका जो हेल्प है वो सिमरन कॉमर्स हब कर सकता है। तो वीडियो में गाइस लास्ट तक बने रहिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन छूटे नहीं। और इससे पहले जब हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि आपके साथ सारी लेटेस्ट अपडेट बने रहें। संगणक, जूनियर अकाउंटेंट और जो कुछ अच्छी एंड फेमस हम कह सकते हैं वैकेंसीज़ हैं उनको पूरा कवर करने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। ऑल द इन्फॉर्मेशन, ऑल द अपडेट्स, सम टॉपिक्स ऑल्सो, तो उसके लिए आपके लिए अवेलेबल है सिमरन्स कॉमर्स हब। तो गाइस आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर सकते हैं। सो हम बात करते हैं जो कल प्रेस नोट रिलीज़ हुआ है, परीक्षा कैलेंडर। यहाँ पर आपके CET के अंडर में आने वाली परीक्षा कुछ जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हैं वो भी हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं आपके सूचना सहायक सीधी भर्ती परीक्षा। तो ये जो है आपकी इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट की ये परीक्षा आपकी होने वाली है। ध्यान रखिएगा, संभावित है, चेंजेस पॉसिबल है, बट मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता नहीं है। तो 9 सितंबर। नेक्स्ट है हमारी जूनियर अकाउंटेंट और हमारा TRA कॉमर्स और बाकी जो स्ट्रीम्स हैं। कॉमर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा अवेटेड और बाकी स्ट्रीम के लिए भी अवेटेड है क्योंकि उनको भी यहाँ पर अलाउ किया गया है। तो 17 सितंबर उसका डेट है। नेक्स्ट आपके पास संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यक्रम ANM सीधी भर्ती 24 सितंबर की मॉर्निंग और संविदा नर्स GNM सीधी भर्ती 24 सितंबर की इवनिंग। नेक्स्ट है संगणक भर्ती जिसकी हम यहाँ पर हमारी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो कंप्यूटर परीक्षा की तो ये है आपका 14 अक्टूबर उसकी मॉर्निंग शिफ्ट में। पर्यवेक्षक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 14 अक्टूबर, कृषि पर्यवेक्षक 21 अक्टूबर, सुपरवाइज़र 21 अक्टूबर, उप कारापाल दिसंबर और इसमें छात्रावास अधीक्षक ग्रेड, ठीक है। पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती इसकी दिसंबर। इन सब की डेट्स नहीं दी गई हैं, यहाँ पर आपको मंथ्स बता दिए गए हैं। तो ये जब भी डेट आएंगी आपको चैनल पर गाइस बता दिया जाएगा, बट यहाँ से हमें ये मालूम चलता है कि कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा फरवरी में होगी, पटवारी की फरवरी में होगी। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो रिमेनिंग हमारी भर्तियाँ बच रही हैं उनकी जो डेट है वो यहाँ पर गाइस मंथ दे रखा है, आपको प्रॉपर डेट नहीं है। हालांकि बेरोजगारी के दौर में तो जो वैकेंसी निकल जाए वो अच्छी बात है, बट यहाँ पर कुछ वैकेंसीज तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं और कुछ वैकेंसीज इतनी पॉपुलर नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है कि उनमें कंपटीशन भी कम रहता है। तो यहाँ पर हमने जो मेन हमारा उद्देश्य था बात करने का वो 2 एग्जाम्स का था, एक तो हमारा जूनियर अकाउंटेंट का था और एक हमारा यहाँ पर संगणक वाला था, ठीक है। तो इनकी हम यहाँ पर प्रॉपर बात करेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि जितनी अपडेट जितने मतलब ऑल ओवर हम एग्ज़ाम को पूरा कवर कर सकें, स्टार्टिंग टू लेकर एंड तक, आपकी ज्वाइनिंग तक मैं आपके साथ रहूँ। अब यहाँ पर हम बात करते हैं गाइस संगणक के बारे में। तो मैंने मेरा एक पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ जिसमें मैंने वहाँ पर आपको सिलेबस के बारे में कंप्लीट डिटेल दी थी और इसके अलावा हमने बात की थी कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन नहीं। 580 नियर बाय इसके अंदर पोस्ट आ रही हैं, तो ये सब हमने वहाँ पर बातें की थी। अब हम सेकेंड पार्ट में बात करेंगे कि लास्ट टाइम का जो कट ऑफ है वो क्या रहा, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने 2 गुना अभ्यर्थियों को लिया था और 2 गुना अभ्यर्थियों की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर क्या कट ऑफ गई थी उसके बारे में बात करते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि जो सिलेक्शन हुआ फाइनल उसकी कट ऑफ क्या रही। तो यहाँ पर 2 गुना अभ्यर्थियों में जो कट ऑफ थी गई वो हमारी जनरल कैटेगरी की थी आपके पास 66.8974। उसमें फीमेल कैटेगरी की 5 मार्क्स कम गई थी जिसमें थी आपके पास 61। और नेक्स्ट की हम बात करें तो वीडियो कैटेगरी में 40, यानी कि लीस्ट जो होती है वही, डाइवोर्सी में 44। और इसके बाद हम बात करें EWS में तो जनरल की गई थी गाइस आपकी 63। नेक्स्ट है आपके पास फीमेल कैटेगरी की, तो यहाँ पर है आपके पास 57। और इसके बाद वीडियो कैटेगरी नॉट अवेलेबल। और नेक्स्ट है हमारे पास अगेन SC कैटेगरी में अगर हम बात करते हैं तो गाइस जनरल की 55 और नेक्स्ट फीमेल कैटेगरी में 45 और वीडियो कैटेगरी नॉट अवेलेबल। नेक्स्ट है आपके पास OBC जिसमें है हमारे पास जनरल 65 और फीमेल कैटेगरी 56, वीडियो कैटेगरी नॉट अवेलेबल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास MBC कैटेगरी, तो उसकी कट ऑफ है गाइस 60। नेक्स्ट फीमेल आपके पास 40 और इसके बाद तो फिर TSP वगैरह की है, सो वो इतना ज़्यादा रहता नहीं है। बट इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो गाइज़ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। साथ ही साथ एक जगह और है वो मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ से आपको उसका कंप्लीट PDF अवेलेबल हो जाएगा। वीडियो में गाइज़ लास्ट तक बने रहिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जब फाइनल सिलेक्शन हुआ तो क्या कट ऑफ रही और किस अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स को चूज़ किया गया, कितने कैंडिडेट्स लिए गए, उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं।
तो यहाँ पर अगर गाइस हम बात करते हैं आपके लिए, तो यहाँ पर आपको बता रखा है कि 220 अनुसूचित क्षेत्र थे, ठीक है, उसके 30 जो रिक्त पद थे वो टीएसपी एरिया के थे, तो वहाँ पर 220 पदों के रिक्त के लिए तो 213 लोगों को लिया गया और 30 पदों के विरुद्ध 16 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन हुआ। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि फाइनल कट ऑफ क्या रही, तो फाइनल कट ऑफ गाइस जो रही वो है, जनरल की हम बात करें तो 68 यहाँ पर फाइनल कट ऑफ रही, 68.58, फीमेल में 65, वीडियो कैटेगरी वही 44 और डाइवर्सिटी में 44। नेक्स्ट है जनरल कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में 66, तो यानी कि यहाँ से 2% कम गई, बट ठीक है, इतनी भी कम जाती है तो गाइस काफ़ी होता है, एक मार्क का पॉइंट का भी फ़र्क पड़ जाता है। फीमेल कैटेगरी 59 और नेक्स्ट में हम बात करते हैं एससी कैटेगरी, तो वहाँ पर जनरल में है 55 और फीमेल में है 47। इसके बाद बात करते हैं हम एसटी कैटेगरी, तो 60 मार्क्स एंड 51 मार्क्स फॉर द फीमेल। ओबीसी कैटेगरी में 67 एंड 61, एमबीसी कैटेगरी 63 एंड 40। तो ये थी गाइस कट ऑफ। इसके बाद हम जो मेन बात करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्यों संगणक का जो प्रिपरेशन है कैंडिडेट्स को करनी चाहिए, ठीक है, एक अच्छा खासा मुद्दा है, क्योंकि हर एग्ज़ाम की अपनी अपनी वैल्यू होती है, अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। बट यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि वाई शुड यू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ संगणक और वी कैन से कंप्यूटर। तो अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि मैं आपको 10+ बेनिफिट्स बताने वाली हूँ। फर्स्ट अगर हम बेनिफिट की बात करते हैं गाइस, तो सबसे मेन जो है हमारे पास पॉइंट वो ये है कि जो कॉमर्स के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा ये मौका है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मेन पार्ट है वो स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स का आता है, और कॉमर्स वालों के लिए तो वैसे ही जॉब्स की कमी है, बट यहाँ पर देखा जाए तो एक बहुत अच्छा चांस है। हालांकि आई एम नॉट सेइंग कि ओनली कॉमर्स वाले इसको भर सकते हैं, जिनके पास मैथ्स, स्टैट्स और इकोनॉमिक्स है वो कैंडिडेट्स भी इसको भर सकते हैं एग्जाम को। और एलिजिबिलिटी एक्चुअल क्या है वो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, बट कॉमर्स वालों के लिए मेरी नज़र में बहुत अच्छा मौका है, और खासकर वो कैंडिडेट जो 2023 में अपना बीकॉम 3rd ईयर कंप्लीट कर रहे हैं उनके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड नंबर का जो बेनिफिट, उसमें हम बात करें तो इनके पैरेलली दो और वैकेंसी चलती है, एएसओ और एसओ। हालांकि संगणक जो है वो इनका जूनियर लेवल है, एएसओ और एसओ इनसे बहुत बड़े लेवल है, बट ऑलमोस्ट इनका सिलेबस सेम होता है, बस थोड़ा सा लेवल का चेंज आता है, खास बहुत ज़्यादा चेंज होता नहीं है। जो लोग संगणक में लग जाते हैं वो उसी सिलेबस को बहुत अच्छे से करके एएसओ और एसओ में भी लग सकते हैं, क्योंकि संगणक से ज़्यादा जो पोस्ट होती है वो संगणक से थोड़ी कम आसपास पोस्ट आती है एएसओ की, और एसओ की पोस्टें जो आती हैं वो कम आती है, सिलेबस भी टफ आता है, बट कहते हैं ना कि वो जो निश्चय कर लेता है वो अपनी जीत जरूर हासिल करता है। तो अगर हम ऑब्वियसली बात है संगणक में निकल जाते हैं तो हमारे कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है, सिलेबस वही है तो हम एएसओ और एसओ भी दे सकते हैं, जो हम यहाँ पर संगणक में रहने पर एक बहुत लॉन्ग टाइम में यहाँ पर क्या होंगे, प्रमोशन होकर जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जो इसका बेनिफिट है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर गाइस ये जो भर्ती है वो बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं खिंचती, इसको जो आरएसएसबी है आपका बहुत जल्दी कवर करवाता है। जस्ट नोटिफिकेशन निकला, एग्ज़ाम लगा, रिजल्ट, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पोस्टिंग, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस ये देता नहीं है। लास्ट टाइम भी 2021 में दिसंबर में इसका जहाँ तक ध्यान है पेपर हुआ था, और जून 2020 तक तो कैंडिडेट्स को पोस्टिंग दे दी गई थी, ठीक है। और 4th नंबर की हम बात करते हैं यहाँ पर, इसका क्या 4th नंबर का क्या बेनिफिट है, तो अगर 4th नंबर के बेनिफिट की हम बात करें तो यहाँ पर मेन चीज़ जो आपके पास है वो है कि अगर हम देखें तो इसको एलडीसी से थोड़ी बेटर पोस्ट है, ठीक है, एलडीसी से एक लेवल अपर हम इसको कह सकते हैं। 5th नंबर की बात करें, सैटरडे संडे यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं संगणक के उनको ऑफ मिलता है। और अगर हम बात करें तो मेन इनका काम क्या रहता है, वो डाटा कलेक्शन से रिलेटेड रहता है, क्योंकि हमारे जो राजस्थान गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स वगैरह हैं उनसे रिलेटेड बेसिकली इनके काम वगैरह होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि संगणक एक तरीके से बैकबोन होते हैं जो स्कीम्स वगैरह चलती हैं राजस्थान में गवर्नमेंट की। और नेक्स्ट पे हम बात करते हैं 7 नंबर पॉइंट की, तो हमारे पास आज जो हम ये वीडियो देख रहे हैं गाइज, ये है हमारे पास 16 मई, एग्ज़ाम हमको बताया गया है 14 अक्टूबर। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इन शॉर्ट 5 मंथ्स हम देख सकते हैं। उनको भी अगर घटा दे तो 4 मंथ्स हम मोटे तौर पर देख सकते हैं, और इतना बड़ा सिलेबस नहीं है कि 4 मंथ्स में कवर नहीं किया जा सके। नेक्स्ट है इसके बाद अगर हम बात करें तो गुड चांस ऑफ सिलेक्शन, उसका रीज़न मैं बता दूं गुड चांस ऑफ सिलेक्शन का, क्योंकि यहाँ पर जो कंपटीशन होता है वो सिमिलर लेवल के लोगों के साथ होता है। ऑब्वियसली बात है जो लोग ऑलरेडी हाई पोस्ट पर जा चुके हैं वो लौटकर नीचे के लेवल पर तो आएंगे नहीं, हर कोई इस एग्ज़ाम को दे नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि इसमें स्टैट्स और इकोनॉमिक्स है, तो स्टैट्स ऐसा पार्ट रह जाता है कि लोगों को डर लगता है कि आएगा नहीं आएगा। और दूसरी बात यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो गया है मामला, कि जिनके पास मैथ्स है, स्टैट्स है, इको है, वही वाले लोग फिल कर सकते हैं, सब लोग इसको फिल भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो कॉम्पिटिशन है वो देखा जाए
है तो थोड़ा कम है, जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो ज़्यादा है। दूसरी बात, पहले से बिल्कुल दुगनी भर्ती आई है तो जो कट ऑफ वगैरह है वो भी कम जाएगी। मैं जो 10 पॉइंट्स हैं उनके कुछ पॉइंट इन्हीं में रिपीट कर रही हूँ, तो अगर 10 पॉइंट्स कोशिश करूँगी हो जाए। अगर इन द केस नहीं होते हैं तो प्लीज़ ये मत कहिएगा मैम आपने 10+ पॉइंट्स की बात की थी, क्योंकि इंटर रिलेटेड पॉइंट्स हैं तो एक दूसरे के साथ बोलने में आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं गाइज यहाँ पर। तो सिलेबस हमारे पास 100 क्वेश्चन का है, लेकिन उसको 70-30 में बांटा गया है। 30 राजस्थान जीके है, 70 आपका सब्जेक्टिव है। 30 राजस्थान जीके की बात करें तो बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है, क्योंकि क्वालिफाई जैसा कुछ है नहीं कि राजस्थान जीके क्वालिफाई करेंगे तभी नेक्स्ट पेपर हमारा चेक होगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो अगर राजस्थान जीके से किसी को फोबिया है तो यहाँ पर 70 बहुत अच्छे से ले आओ, कहाँ किसने मना किया है। बट राजस्थान जीके की हम बात करें तो यहाँ पर हम हिस्ट्री छोड़ सकते हैं, हिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा तो आते नहीं है, मतलब और ज़्यादा भी आ जाए तो भी 4-5 मान के चलो। 4-5 के लिए क्यों पूरी हिस्ट्री पढ़नी है? अगर पहली बार कैंडिडेट राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं तो सिंपल ज्योग्राफी करो, सिंपल आर्थिक समीक्षा करो, जो कि मैं आपको बताऊंगी मैं कहाँ पर अवेलेबल करवाने वाली हूँ। इसके अलावा नॉर्मल जो राजस्थान जीके है आपका आर्ट कल्चर वगैरह वो पढ़ो, आराम से निकल जाओगे, कोई बहुत बड़ा मुद्दा तो यहाँ पर है नहीं। अब पहले बीच में का ब्रेक लेकर मैं बता दूँ गाइस, तो आप मेरे चैनल को क्यों मान सकते हैं कि मैम संगणक में हेल्प करने वाली हैं, तो मैं आपको बता दूँ आई हैव माई ओन ऐप नाउ, जिस पर आपको मिल जाएंगे संगणक के कुछ फ्री नोट्स एंड रिमेनिंग नोट्स विल बी पेड। इसके साथ आर्थिक समीक्षा, राजस्थान का करंट जीके में भी मैं कोशिश करूंगी आपको अवेलेबल करवा पाऊँ, बट इसके लिए यू हैव टू डाउनलोड माई ओन ऐप, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया है। साथ ही साथ यू मे फाउंड मी ऑन द प्ले स्टोर विद द नेम ऑफ सिमरन एकेडमी, तो वहाँ पर जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने संगणक से रिलेटेड जितना मटेरियल मैं हो सकता है प्रोवाइड करवाऊंगी। काफ़ी कुछ फ्री रहेगा और कुछ जो चीज़ है वो बहुत नॉमिनल चार्जेस पे पेड रहेगा। ध्यान रखिएगा इस आई हैव नोट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, और काफ़ी बेस्ट नोट्स हैं। एक कैंडिडेट है जो कि पहले संगणक थे और उनका एसओ में सिलेक्शन हुआ, तो उनके द्वारा बनाए हुए ये नोट्स हैं, तो आप लोग सैम्पल नोट्स देख सकते हैं। और इन द केस यू नीड इट लाइक यू guys like the notes, like the level of notes, then must contact on me WhatsApp, जिसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया है, बट मैं यहाँ पर भी करवा देती हूँ। तो वहाँ पर आप मुझसे कंप्लीट नोट्स की PDF के लिए पूछ सकते हैं। वहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल रहेगा कि आपको केवल PDF वर्जन चाहिए या फिर आपको उनका प्रिंट आउट और होम डिलीवरी वगैरह, तो वो सब चार्जेस थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है गाइस हम PDF डिलीवर करेंगे तो उसके चार्जेस कम रहेंगे, बट जो प्रिंटिंग चार्जेस हैं प्लस डिलीवरी चार्जेस हैं वो थोड़ा सा आपका मैटर हाई हो जाएगा। बट हाँ, बिलीव मी द नोट्स, मतलब जो नोट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी बेस्ट हैं, तो आप उनको लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहीं पर आपको ये मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आर्थिक समीक्षा, राजस्थान जीके की भी मैं कोशिश करूँगी आपको पूरी प्रोवाइड करवा पाऊँ। साथ ही साथ जो मैथ्स है उसका भी हम कोशिश करेंगे कि जो नॉर्मल टेस्ट सीरीज टाइप होती रहती है छोटी छोटी, वो भी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करती रहूँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। 4 महीने पंख लगा के उड़ जाएंगे पता नहीं चलेगा, लेकिन हमको समय को पंख लगाने से पहले हमारे को खुद को पंख लगाने होंगे, ताकि हम जो संगणक है उस चीज़ को क्या कर सके, ग्रैब कर सके। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, तो मोटे तौर पर तो गाइस देखो यही बेनिफिट है कि कंपटीशन ज़्यादा है नहीं, और राजस्थान जीके का मैंने आपको बता ही दिया। पैरेलल है जो एएस और एसओ की वैकेंसी चलती है इसके साथ, तो उसमें हम अच्छा वो कर सकते हैं। कॉमर्स वालों के लिए तो बहुत बेहतरीन मौका है, खासकर उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने इसी साल अपना बीकॉम कंप्लीट किया है। शॉर्ट सिलेबस है, ठीक है, इसका सिलेबस कैसा है, एकदम शॉर्ट, ऐसा कुछ नहीं है रायता जैसा कुछ सिलेबस है नहीं, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट सिलेबस है, ईजिली कवर हो सकता है। और ऐप पे गाइस आपको जो प्रीवियस में हमारे पास 2 पेपर हैं वो भी मिल जाएंगे, बट उससे पहले ये जो 2 पेपर में वो डालने से पहले आपको साथ नेक्स्ट वीडियो में उनको पहले शेयर करूंगी, वीडियो में बताऊंगी, उसके बाद जो PDF है मैं वहाँ पर अवेलेबल कर दूंगी। एंड यू मे फॉलो मी ऑन Telegram, Instagram and WhatsApp for the updates, as well as you may subscribe my channel on the YouTube. Press the bell icon ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। इसके अलावा अगर हम बात करें LDC से बेटर पोस्ट लगती है, 4 मंथ्स हमारे पास प्रिपरेशन के लिए काफ़ी अच्छा है, और सैटरडे संडे हमें ऑफ मिलता है, यानी कि कैंडिडेट को सिलेक्शन के बाद 18 के यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड में आपको पेमेंट मिलता है। ध्यान रखिएगा 2800 ग्रेड पे की ये पोस्ट है। नेक्स्ट है आपके पास गुड चांस ऑफ सिलेक्शन, ऑब्वियसली बात है गाइज, क्योंकि कंपटीशन कम है तो सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। कट ऑफ इतनी कोई खास है नहीं, उसमें भी दुगनी हमारे पास वैकेंसी आई है तो कट ऑफ और अच्छी जाएगी। प्रमोशन के भी यहाँ पर आपके पास अच्छे चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, बेसिकली यहाँ पर मोटे तौर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल के अपॉइंटमेंट्स मिलते हैं, तो ये कुछ इसके काफ़ी अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। और यू शुड प्रिपेयर फॉर संगणक। अगर आप कोई और
एग्ज़ाम की बात यहाँ पर नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा कि क्यों इस भर्ती की वैल्यू और बढ़ जाती है। देखो गाइस, आपका पेपर है 14 अक्टूबर को, ठीक है, संगणक का 14 अक्टूबर को पेपर है। इसको हम पेन को एक बार यहाँ पर चेंज कर लेते हैं ताकि चीज़ें जो हाईलाइट करवाना चाह रही हूँ वो अलग से हो जाए। अगर हम बात करते हैं तो 14 अक्टूबर को हमारा क्या लग रहा है, पेपर, ठीक है। जस्ट इससे पहले 1 महीने पहले आपके जो पेपर है वो किसका लगेगा, कॉमर्स वाले किसका पेपर देंगे, जिनका सीईटी में होता है जूनियर अकाउंटेंट टीआर है। तो ऑब्वियस ही बात है वो पूरी प्रिपरेशन इसकी करेंगे और इसका जो सिलेबस है केवल राजस्थान जीके मैच करता है। वो आपके जो स्टैट्स का मोटा मोटा पार्ट है वो यहाँ पर खास मैच करता नहीं है। तो एक फ़ायदा तो इसका हो गया। और इतनी सारी जो भर्तियाँ हैं यहाँ पर 9 सितंबर, 9 सितंबर, 17 सितंबर, 24 सितंबर, तो यहाँ के कैंडिडेट्स ऑब्वियसली बात है थोड़े कम हो जाएंगे संगणक भर्ती में। उसका कारण ये है कि आपका जो संगणक का सिलेबस है वो काफ़ी स्पेसिफिक स्टैट्स और इकोनॉमिक्स की तरफ चला जाता है, कॉमन सिलेबस टाइप नहीं है। तो इस चीज़ का भी हम यहाँ पर बेनिफिट उठा सकते हैं। कुल मिला के अगर इंसान निश्चय कर ले तो वो कोई भी एग्ज़ाम जीत सकता है। तो ज़्यादा दिमाग लगाने जैसा कुछ है नहीं। जिस कैंडिडेट को सीरियस होकर तैयारी करनी है वो प्लीज़ 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 अपनी तैयारी अब स्टार्ट कर दीजिए, डिले मत कीजिएगा। नोट्स के लिए मैंने आपको बता दिया, आप ऐप पर जा सकते हैं, सैम्पल देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आते हैं तो नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। उसके लिए आपको मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना होगा। सो आई होप एंड विश गाइस की जो वीडियो है वो यूज़फुल रहा होगा। यहाँ पर हमने मोटे तौर पर बात की कि संगणक का फॉर्म हमें क्यों भरना चाहिए, क्यों अच्छा है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे जो प्रीवियस 2 पेपर आए हैं उनके बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। इसके साथ संगणक, जूनियर अकाउंटेंट, इन सब का पूरा जो इतने भी अपडेट रहेंगे वो चैनल पर आपको मिलेंगे। इसके अलावा आप प्रीवियस वीडियोस अगर देखेंगे तो यू विल गेट कि सेट एग्ज़ाम, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी, पीएचडी एडमिशंस, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के कुछ जो हॉट रिलेटेड टॉपिक्स या फिर एग्जाम रिलेटेड चीज़ें रहती हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। राजस्थान का सेट एग्ज़ाम, और अब तो हमने हमारा ऐप भी स्टार्ट कर दिया जिस पर धीरे धीरे क्लासेस स्टार्ट होंगी। जो स्टार्टिंग में होंगी वो होंगी पीएचडी एडमिशन टेस्ट ऑफ राजस्थान यूनिवर्सिटी, उसकी, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी, और 1 बाय 1 बाकी चीज़ों के नोट्स। और कोशिश करूँगी कि आपको बेस्ट टू बेस्ट फैकल्टी के साथ रिमेनिंग क्लासेस भी मैं करवा पाऊँ। सो आई होप एंड विश गाइस कि वीडियो अच्छा रहा होगा, यूज़फुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने सपनों की तरफ मेरे साथ आगे बढ़ते रहें।